हेलो एवरीवन, माय नेम है छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइट, है ना। तो आज लाइट चैप्टर जो है अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसकी हेडिंग लाइट। तो लाइट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लाइट जो है वो आपके छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप लाइट जो है 6th क्लास में पढ़ेंगे, 7th 8th, फिर उसके बाद आप 10th में, और ये आपका पीछा जो है 12th तक नहीं छोड़ने वाला है ना। तो 12th तक जो है आपको लाइट चैप्टर के पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इसका अपन बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइट क्या होती है ना। लाइट के सोर्स ऑफ जो लाइट है वो क्या है, मीडियम ऑफ लाइट की भी बात करेंगे इस लेक्चर में अपन। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से, ठीक है ना। व्हाट इज लाइट? तो अगर इसकी डेफिनेशन से बात करें तो लाइट क्या होती है? तो लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes in us to sensation of vision। सिंपल सी डेफिनेशन है। लाइट क्या है? लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जो कि अपन को सेंसेशन ऑफ विजन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से अपन देख पाते हैं, ठीक है ना। अगर लाइट नहीं होगी, अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि अपन लाइट को देखते हैं कि लाइट की वजह से चीज़ें देखते हैं। लाइट आपको दिखती है क्या? आपके आसपास ऐसे बहुत सारे सोर्स आपको मिलेंगे जिससे लाइट आपको दिखेगी, जिससे लाइट निकल रही है। जैसे आपका जिस रूम में आप बैठे हैं तो उसमें आपका भी कोई बल्ब जल रहा है, कोई ट्यूबलाइट जल रही है, तो उससे आपको लाइट आती हुई दिख रही है। अब वो जो आती हुई दिख रही है वो क्या एक्चुअल में लाइट दिख रही है आपको, या फिर क्या दिख रहा है ना। तो मेन टॉपिक यही है कि भाई लाइट इज मैंने लिखा है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सीधी सी बात है कि लाइट तो नहीं दिखने वाली, क्योंकि जो एनर्जी है वो अपन को नहीं दिखती है, ठीक है। तो लाइट की वजह से जो है अपन को चीजें दिखती है। तो आप मुझे यहाँ देख पा रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, या इसका है ना अपने आसपास की जो रूम को देख पा रहे हैं, उसमें जो रोल है वो लाइट का है। लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में कैसे देख पाओगे आप? तो देखो, लाइट किसी भी एक सोर्स से निकली और निकलने के बाद लाइट क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है। तो फॉल होने के बाद वहां पे आपका एक फिनोमेना जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जो इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे। तो लाइट क्या करती है? ये जो व्हाइट बोर्ड है या मैं हूं या कोई भी बॉडी जो है लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट जब करती है वो, तो उसकी वजह से वो अपन उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं? अपन लाइट को नहीं देखते, लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि है ना, जो भी पार्टिकल्स है, जैसे एक रूम में एक छोटा सा होल कर दे तो वहां से अगर सनलाइट आ रही है तो वो लाइट अपन को दिखती है, पर अपन सोचते हैं कि वो लाइट है, पर एक्चुअल में लाइट नहीं है। वो क्या है? उसके आपके रूम के डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उस लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, आपको लाइट नहीं दिख रही, उसको डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, है ना। तो वो क्या दिखता है? अपन को पार्टिकल्स दिखते हैं, अपन को ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं लाइट की वजह से, ठीक है। लाइट जो है उसकी स्टडी अपन करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। किसके अंदर करते हैं? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स, ये जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स क्या है? एक अपनी फिजिक्स की ब्रांच है जिसपे अपन क्या करते हैं? लाइट की ही स्टडी करते हैं कि लाइट के कैसे कैसे फिनोमिनास हैं, लाइट के कौन कौन से लॉज हैं, है ना, कौन कौन से लाइट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। वो सारे जो हैं अपन ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स के पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of light। लाइट की स्टडी को डील करने वाली जो ब्रांच है अपनी फिजिक्स की, उसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो लाइट की स्टडी की जाती है और एक है ना फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। ये जो ऑप्टिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो ऑप्टिक्स है वो अपने 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, जो कि 3 अलग अलग चैप्टर को बनाती है। तो पहला जो ऑप्टिक्स जो है वो फर्स्ट पार्ट है इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और रे ऑप्टिक्स। सेकेंड पार्ट जो कि ऑप्टिक्स के अंदर आता है ना, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स। और थर्ड जो है वो है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मेनली अपन डील करेंगे लाइट के उन फिनोमिनास की, किसकी? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की डील जो है अपन उसकी स्टडी जो है वो अपन रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। उसके अलावा लाइट के बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं, जैसे होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना। ये सारे फिनोमिनास अब हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनकी स्टडी जिस आपकी ब्रांच के अंदर या जिस टॉपिक के अंदर या ऑप्टिक्स के जिस पार्ट के अंदर की जाती है उसको अपन बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और लास्ट जो है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में अपन जो है ऐसे मैटर की उन क्वांटिटीज को, ठीक है, जो कि बहुत ही एटॉमिक लेवल की है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका कुछ फिनोमिनाज होते हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ जो कि छोटे छोटे एटम्स की वजह से होते हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं, है ना, जब उसमें लाइट फॉल करती है, तो वो सारी स्टडी जो है अपन क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वो सारे फिनोमिनाज, वो सारे लॉज जो है अपन क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन ये लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से अपन देख पाते हैं। अब लाइट तो ठीक है, लाइट मिलती कहां से है ना, लाइट मिलने का सोर्स क्या है, कहां से लाइट मिलेगी, तो उसमें अपने वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी पे है, सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट। तो लाइट का जो सोर्सेस जो होते हैं वो अपने आसपास बहुत सारे होते हैं, है ना। उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है ना। सोर्स ऑफ लाइट आपका क्या होता है, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे अ बॉडी which emits light in all directions is said to be source of light. तो a body which emits light in all direction is called सोर्स ऑफ लाइट। ऐसी है ना, ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो वो जो हो जाएंगे अपने लिए सोर्स हो जाएंगे, जो कि लाइट को इमिट करेंगे, जिसकी वजह से आपको लाइट मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके 2 पार्ट में अपने डिवाइडेड कर रखे हैं, है ना, जो कि आप सब कुछ पढ़ते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो 2 पार्ट होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट divided into 2 parts. One is luminous source of light, and second one is non-luminous source of light. तो लाइट के जो सोर्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को अपन बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और दूसरे को बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स, ठीक है। तो लुमिनस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अपन बात करते हैं अभी। लुमिनस सोर्स, तो लुमिनस सोर्स जो होते हैं, कौन से सोर्स होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। वो किसी की दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, खुद की लाइट होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, जो अपने बोला वो सिंपल लैंग्वेज में, है ना। डेफिनेशन जो है जितनी सिंपल होती है उतनी ही आराम समझ में आएगी, है ना। तो लिखेंगे दोज ऑब्जेक्ट्स which emits its own light is called luminous source of light. Those objects
विच डी है ना, विच इमिट्स इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, है ना, जिनका खुद की लाइट होती है, जो कि खुद की लाइट को इमिट करेंगे। तो इसके एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे आएंगे। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल लुमिनस सोर्स कौन कौन से हैं, तो जितने भी स्टार्स होते हैं, द स्टार्स जैसे कि द सन भी एक स्टार है, ठीक है ना। तो सन के पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट को इमिट करता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ठीक है ना, तो वो अपने सेकंड पार्ट में आएंगे। तो सन हो गया, और भी जितने भी स्टार्स हैं वो खुद की लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल में आपके हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाता है द बल्ब, है ना, तो इसके अंदर हो जाएगा बल्ब, ट्यूबलाइट, है ना, इसके अंदर आप लिख सकते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है वो हो जाएगा, फायरफ्लाइज देखा है, जुगनू जिसको बोलते हैं, फायरफ्लाइज, है ना, वो भी क्या, उनके पास खुद की लाइट होती है, वो कि दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट ना करते हैं, खुद की लाइट होती है ना। और ऐसे करते करते एक्सेट्रा लिख सकते हैं कि बहुत सारे अपन पढ़ सकते हैं, है ना, रूम हीटर हो गया, ये सब, है ना। तो ये तो द स्टार्स हो गए, सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, लैंप हो गया, फायरफ्लाई हो गई, ठीक है। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि खुद की लाइट को इमिट करते हैं, वो सारे लुमिनस सोर्स में आपके आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड नॉन लुमिनस, जो कि इसका ही अपोजिट है, नॉन लुमिनस सोर्सेस। तो नॉन लुमिनस क्या आ जाएगा, दोज ऑब्जेक्ट्स, है ना, विच डू नॉट, दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emits its own light is called non-luminous source of light। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो सर फिर वो दिखेंगे कैसे, तो सोर्स कैसे हुए, सोर्स ऑफ लाइट कैसे हुए, पर वो दूसरी की लाइट को रिफ्लेक्ट करके तो दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि द मून है, मून हम लोग को चमकता हुआ दिखाई देता है ना, मून से रोशनी भी आ रही है ना। जब एकदम फुल मून होता है तो आप देखते हो कि आपको रात में भी थोड़ा हल्का दिखेगा, क्योंकि रूम की रोशनी, है ना, आपका मून की रोशनी की वजह से। पर मून के पास खुद की लाइट है ही नहीं, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका आप सिंपल बोल सकते हैं कि नॉन लुमिनस सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके खुद की लाइट नहीं होती, वो लुमिनस वाली की लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते दिखाई देते हैं, या फिर आपके दिखेंगे, या फिर उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि उनसे लाइट निकल रही है, उनसे लाइट आपकी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। पर खुद की नहीं होती, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे द मून, दूसरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, द मून, ठीक है। उसके अलावा आपके आसपास की चीजें, आपका आसपास चीजें वो भी तो क्या है, जैसे अगर बात करूँ उस व्हाइट बोर्ड की, तो ये भी तो दिख रहा है, ये भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस रूम में मेरी ट्यूबलाइट आ रही है, तो जो ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अपने आसपास जो चीजें हैं, जैसे मैं दिख रहा हूँ, तो मैं भी तो एक क्या हुआ, नॉन लुमिनस सोर्स ही तो हुआ, है ना। भाई मैं आपको दिख रहा हूँ, मतलब मैं किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं इसमें आपका वाइट बोर्ड ही लिख देते हैं, ये लो वाइट बोर्ड एक्सेट्रा, क्योंकि लिखने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लिख सकते हैं। मतलब आप ये चीज़ समझनी है बस कि नॉन लुमिनस वो होंगे जो कि दूसरे कौन से लुमिनस सोर्स से जो लाइट मिल रही है उसको रिफ्लेक्ट करके आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, खुद की लाइट इनके पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके लुमिनस और नॉन लुमिनस, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो टॉपिक अपना इसमें कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आता है, चलो लाइट भी मिल गई, अब लाइट जो है वो आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रेवल करती है। अब ट्रेवल करेगी तो वो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो मीडियम कौन कौन से होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना टॉपिक मीडियम ऑफ लाइट। नेक्स्ट हो गया अपना मीडियम ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है ना। तो मीडियम, पहले बात मीडियम होता क्या है ना, तो लिखेंगे अपन
substance which light energy propagates or tends to propagate. Substance which light energy propagates or tends to propagate is called medium of light. ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है वो ट्रेवल करेगी, प्रोपोगेट करेगी या फिर टेंड्स टू प्रोपोगेट, है ना, इससे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइट, है ना, सब्सटेंस विच एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोपोगेट्स और टेंड्स टू प्रोपोगेट, ठीक है। अब मीडियम जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है अपना ओपेक, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं इनको, तो है टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम में फर्स्ट टाइप की बात करें तो सबको पता है एक मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड टाइप होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम और थर्ड हो जाएगा अपना ओपेक मीडियम। तो 3 टाइप के जो है अपने मीडियम है, 3 टाइप हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम। अब ये इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से किया कि भाई जो है कितना लाइट को ये पास करने दे रहा है खुद के अंदर से, जो जितना लाइट को पास होने देगा, है ना, वो जो है किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अपन जो है इनकी डेफिनेशन से चलते हुए समझते हुए चलते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की, ठीक है, पहला जो है अपन बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो क्या होते हैं, दो सब्सटेंस which allow to light energy completely to pass through them is called ट्रांसपेरेंट मीडियम। सिंपल सी बात लिखी यहां पे, दो सब्सटेंस विच अलाउ टू लाइट एनर्जी कंप्लीटली टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा सब्सटेंस जो कि लाइट को कंप्लीटली अपने अंदर से पास होने देगा, कंप्लीटली अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देगा। तो ऐसे जितने भी मीडियम हैं वो सबके सब ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जांपल बनने वाले हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो पहला हो जाएगा अपना ग्लास। तो ग्लास जो होते हैं, है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जांपल है, क्योंकि ये अपने अंदर से कंप्लीटली लाइट को, है ना, अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए। सेकंड में बात कर सकते हैं एयर। तो एयर के अंदर लाइट जो है आराम से इजीली पास हो जाती है ना, आप आराम से देख पाते हो, ठीक है। उसके अलावा वाटर की बात करें तो वाटर में जो भी है थिन लेयर ऑफ वाटर। तो वाटर जो है उसके अगर बहुत ही थिन लेयर है तो वो जो है लाइट को कंप्लीटली पास होने के लिए अलाउ कर सकती है। तो इसलिए थिन लेयर ऑफ वाटर जो है अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जांपल हो सकता है। पर अगर थिक लेयर हुई तो क्या पता आपको इतना क्लियर नहीं दिखे, वहां से कोई लाइट आने वाली है और अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर है तो आप कंप्लीटली जो है बाहर वाली चीजों को एकदम क्लियरली नहीं देख पाते। मतलब वो क्या करे, कुछ पार्ट को ही अलाउ कर रही है अपने अंदर से, एक थिक लेयर ऑफ वाटर, है ना। तो वो किसका एग्जांपल होगी, अभी उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो हो जाएगा अपना ट्रांसलूसेंट मीडियम।
इसमें क्या लिखेंगे, वही सेम, दोज सब्सटेंस substances which allow to light energy partially pass through them are called translucent medium. Those substances which allow to light energy partially pass through them. अब ये कंप्लीटली नहीं करेगी, ये कुछ लाइट का कुछ पार्ट जो है अपने अंदर से अलाउ करेगी उसके अंदर से पास होने के लिए, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर ऐसे जितने भी आपके मटेरियल होते हैं, ऐसे जितने मीडियम होते हैं, उसके अंदर से आपको कंप्लीटली एकदम साफ नहीं दिखता, एकदम क्लियरली आप नहीं देख पाओगे। क्लियरली तभी देख पाओगे जब पूरी की पूरी लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकली है तो कंप्लीटली अगर आपकी आंखों में जाती है तो अपन उसको एकदम क्लियरली देख पाते हैं। पर अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा, मतलब क्या हुआ कि वो जिस मीडियम में से निकल के आपके आंखों में जा रहा है वो मीडियम कुछ पार्ट ही लाइट का जो अलाउ कर रहा है, कंप्लीटली अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो है इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बन गई अपनी, दो सब्सटेंस विच अलाउ टू लाइट एनर्जी पार्शियली पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल पर बात कर सकते हैं जो होते हैं आपके ग्राउंड ग्लास और ग्रीस पेपर और पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये ग्राउंड ग्लास बात करें है ना, और ग्रीस पेपर की बात करें या फिर पैराफिन वैक्स की बात करें, ये सब जो है क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ग्राउंड ग्लास की बात करें तो सिंपली बात कर सकते हैं अपन कि आपने किसी ऑफिस के बाहर जो उसका ऑफिस का जो ग्लास होता है या फिर अपने जो विंडो होते हैं तो विंडो के भी कभी देखते हो, कभी जो ग्लास यूज होता है वो साफ नहीं होता एकदम, है ना, ताकि लाइट जो है पूरी आपके अंदर नहीं आए या फिर आपके घर के अंदर कोई एकदम आर पार देख नहीं सके। तो अपन ऐसे ग्लास लगाते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब उसके आपको धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये सारे जो आपके ग्लासेस होते हैं वो आपके ग्राउंड ग्लास होते हैं। ग्रेस पेपर की बात करें तो आपका जो बटर पेपर होता है, ग्रेस पेपर, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, एकदम साफ नहीं दिखेगा पर हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे आपको पैराफिन वैक्स की बात करें तो उसमें भी आपको जो है हल्का धुंधला जो है थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ है क्या, एकदम साफ नहीं दिखेगा पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ वो सामने उसमें देखोगे सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए ये सारे जो है ट्रांसलूसेंट मीडियम के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये लाइट को कंप्लीटली अलाउ नहीं करते हैं। थर्ड वाला हो जाएगा ओपेक। तो ओपेक जो ऑब्जेक्ट जो है, जो मीडियम है, उसका मतलब होता है ये वाले तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे, है ना, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ, दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ टू लाइट एनर्जी pass through them are called opaque object। तो ये लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, मतलब 1% भी ये नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर से लाइट पास हो, तो बिल्कुल भी ये लाइट को रोक ही लेते हैं, मतलब है ना। जैसे ये आपका गेट है, जैसे ये इस रूम का गेट है, तो अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो गेट जो है वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि गेट जो है वुडन का है, गेट वुडन का है। तो अगर ये ग्लास का होता तो अलाउ कर देता, पर ये वुडन का है, मेरे जो इस क्लासरूम का जो गेट है वो वुडन का है, तो अगर मैं ऐसे टॉर्च मारूंगा तो यहीं पे लाइट रुक जाएगी, उसकी टॉर्च की रोशनी जो है रूम के बाहर खड़े वाले पर्सन को नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं कर रहा अपने अंदर से जाने में। तो ये जो है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं तो चेयर, टेबल, ठीक है, आपका व्हाइट बोर्ड, है ना,
आपकी वॉल्स, ठीक है, ये सब, तो ये सब एक्स्ट्रा में आप डाल देते हैं, बहुत सारे लिखने के लिए अपन को बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये सब, तो ये सारे जो हैं जो कि लाइट को बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं, इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और इनकी वजह से क्या बनती है, शैडो बनती है, ठीक है। तो शैडो फॉर्मेशन में इन्हीं का रोल होता है, कि शैडो मतलब क्या है, लाइट जो जा रही थी उसके रास्ते में कुछ आ गया तो उसकी जो है आपकी एक तरह से परछाई जिसको बोलते हैं, जो कि एक स्पेस होता है, एक वॉल्यूम होता है, जहाँ पे लाइट होती नहीं है, और लाइट जो नहीं होती तो वहाँ पे अपन को ब्लैक ब्लैक दिखता है, ठीक है ना। तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, है ना। इस लेक्चर में अपन ने क्या बात की, अपन ने लाइट के सिंपल इंट्रोडक्शन की बात की, जिसमें उसकी डेफिनेशन की बात की, फिर अपन ऑप्टिक्स की बात की। ऑप्टिक्स क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें अपन लाइट की स्टडी करते हैं, है ना। फिर अपने ऑप्टिक्स के जो है 3 पार्ट देखे थे, कि ऑप्टिक्स जो है वो बहुत बड़ी ब्रांच है, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। उसके बाद अपन ने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ना। सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के हैं, तो उसके नाम अगर लुमिनस और नॉन लुमिनस 2 टाइप के हुए थे, जो कि खुद की लाइट को इमिट करते हैं और जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद अपन ने देखा मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट में अपने मीडियम जो है वो 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक है ट्रांसलूसेंट मीडियम और एक है ओपेक मीडियम। तो ये तीनों जो है वो अपने अपने कुछ लाइट को, ये तो ट्रांसपेरेंट वाला तो कंप्लीटली लाइट को अलाउ करता है, ये कुछ पार्ट जो अलाउ करता है, पार्शियल लाइट जिसको बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता ओपेक वाला। उसके एग्जांपल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद के जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।